अब ओवर थिंकिंग एज सच साइकोलॉजी में कुछ होता नहीं है। अच्छा। मतलब प्रॉपरली हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम जनरल वे में बोलते हैं। कोई ज्यादा सोचता है तो हम्म। लाइक ये ओवर थिंक कर रहा है, जो प्रोडक्टिव ना हो। हाँ, जो प्रोडक्टिव ना हो, मतलब वो तो थिंकिंग लूप में फंस गया इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन। राइट, हम्म। बट एज सच वी डोंट नो कि वी नो, बट वी हैव नॉट डिफाइंड कि ये ओवर थिंकिंग होती है। स्ट्रेस क्योंकि बायोलॉजिकल भी है, तो हम उसको बहुत अच्छे से उसको डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेस क्या होता है। हम्म। तो बेसिकली मतलब साइकोलॉजी पढ़ के आप ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाओगे। बट मेरा ना यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा था कि आप कैसे ही जान पाओगे एक ह्यूमन बिहेवियर को, क्योंकि हर इंसान का खुद की अपब्रिंगिंग अलग है और हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। आई डोंट नो कि पढ़ कर पाएंगे प्रिडिक्ट या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे मेरा एक स्ट्रेस अगर मुझे आया तो द वे आई रिएक्ट is not important, that is not gonna be same as you gonna मतलब रिएक्ट, राइट? तो वो तो फिर वो साइकोलॉजी पढ़ के क्या समझ आएगा, मतलब कैसे ह्यूमन बिहेवियर क्या सेम होते हैं या इट वुड बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी वन? दोनों ही चीजें हैं, हर अच्छा। किसी के लिए अलग भी होता है। और जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, हम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अलग हैं, लेकिन हम में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो सिमिलर है। या। तो ह्यूमंस कंप्लीटली एक दूसरे से अलग नहीं होते, अच्छा। और कंप्लीटली एक दूसरे जैसे नहीं होते। हम्म। हर ह्यूमन में दूसरे से थोड़ी वेरिएशन है। तो बायोलॉजी एक तो हमारी सेम है। हम्म। हमारे कितने तरह के बिहेवियर हो सकते हैं उसको हमारी अपब्रिंगिंग और हमारी बायोलॉजी डिटरमाइन करती है। हम्म। बायोलॉजी हमारी सबकी बहुत हद तक सेम है। हम्म। और हमारी अपब्रिंगिंग भी जो है, कुछ ऐसी रिसर्चेस हुई है साइकोलॉजी में हम्म। जो क्रॉस कल्चरली ट्रू है। ओ क्रॉस अच्छा। कल्चरली ट्रू होने का मतलब है कि दो ऐसे लोग जिनको बहुत ही ऑपोजिट कल्चर्स में जो पले बड़े, हम्म। उनके लिए भी वो रिसर्च साबित हुई है कि ऐसा होता है। जैसे पर्सनालिटी रिसर्च है, उसमें ऐसा देखा गया है कि जो लोग, या आईक्यू है, कि जिन लोगों का हाई आईक्यू होता है उनको सक्सेस मिलती है। अब ये चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे या वो वो इंडिया में हो। अफ्रीका में हो इंसान, ठीक, हम्म। या इंडिया में। तो हम्म। भले ही इंसान एक दूसरे से अलग हो और दुनिया में अलग अलग रह रहे हो और अपब्रिंगिंग उनकी बहुत अलग हो, तो हम्म। कुछ ना कुछ ह्यूमंस में कॉमन है। तभी तो वो ह्यूमंस एक दूसरे से बात कर पाते हैं। सही बात है, हाँ। और फिर वो जो फील है किसी को देख के, किसी को पेन में देख के आपको भी पेन फील होने लग जाता है, वो काइंड ऑफ एक सेम ही है। बट या दे आर सम एक्सेप्शन जो कि किसी को पेन पहुंचाने में ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो भी है, वो तो वही हमें समझना पड़ता है ना कि कैसा ह्यूमन बिहेव कर रहा है, बिहेवियर पैटर्न कैसा है, क्योंकि इसी को साइकोपैथ भी बोल देते हैं, जो कि दूसरों को पेन पहुंचाने में उसको बहुत खुशी मिलती है ना? साइकोपैथ, नार्सिसिस्ट, अच्छा। और मैकियावेलियनिज्म, ये तीन वर्ड हैं। ठीक है, नार्सिसिस्ट उसको बोलते हैं जो खुद से ऑब्सेस्ड होते हैं। हम्म। मैकियावेलियनिज्म उसको बोलते हैं जो दूसरे को मैनिपुलेट करता है इंसान ओ। बहुत ज्यादा। और अच्छा। साइकोपैथ उसको बोलते हैं जो दूसरे के लिए दया या रिमोर्स फील नहीं करता। हम्म। इनकी अलग साइकोलॉजी है, इनको बोला जाता है द डार्क ट्रायड। हम्म। इनके बारे में तुम्हें पढ़ना है, डार्क यानी डार्क साइकोलॉजी पढ़नी ओ है। अच्छा, डार्क जो साइड। हम्म। मतलब बोल देते हैं डार्क ट्रेट्स बोलते हैं इनको। अच्छा। तीन ट्रेट्स के जिनके मैंने नाम लिए, तो तुम डार्क ट्रायड रिसर्च डालना है, डार्क ट्रायड साइकोलॉजी डालना, हम्म। तुम्हें वो भी पढ़ने को मिलेगा। उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को हाँ डार्क देखा था ट्रायड के मैंने। बारे में पढ़ना। हाँ देखा मैंने, लेकिन पढ़ा नहीं था मैंने। हाँ मैंने देखा था एक ट्रायंगल टाइप सा डार्क ट्राइड। हाँ। तो बेसिकली मतलब आप कहना चाहते हो कि साइकोलॉजी पढ़ के एक इंसान दूसरे का ह्यूमन बिहेवियर समझ सकता है और अपनी लाइफ बेटर कर सकता है, काइंड ऑफ कह सकते हैं ऐसा? दूसरे का भी और स्वयं का भी, खुद का भी। अच्छा। क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ के हमारे पास एक तो वो वोकैबुलरी आ जाती है जो अभी हमारे पास नहीं है। हम हम्म। फिर खुद का बिहेवियर और दूसरे का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो या। हम हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छी हो जाती हैं, हम्म। हमारी खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है, हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं। हमें पता लगता है अपने इमोशंस से कैसे डील करना है। हम हम्म।
ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। बट साइकोलॉजी पढ़ने से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप ये सोचो कि साइकोलॉजी पढ़ने से आप अपने बारे में जो सब कुछ है वो जान जाओगे। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ जान जाओगे। बहुत हद तक आपकी लाइफ इंप्रूव होती है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो सबको पढ़नी चाहिए साइकोलॉजी, इरिस्पेक्टिव कि उनका करियर क्या है या उनका क्या काम है। तो अगर हम पॉइंट लें कि बेटर डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, या और एक सेकंड पॉइंट लेंगे कि कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाएगा, तो अगर इन दो पे अगर हम डिस्कस करें, और रिलेशनशिप, तीन चीज़ें लेते हैं, एक डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप, ये तीन आपकी बेटर हो जाएगी अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ा तो अगर डिसीजन मेकिंग पे बात करनी है तो कैसे डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा साइकोलॉजी? हाँ, तो एक आपको मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि जो सेल्फ कंट्रोल होता है, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल हमारा खुद की इंपल्सेस पे कंट्रोल, उसका लेवल अलग अलग होता है जब आप भूखे हो तब और जब आपका पेट भरा हुआ है तब। ठीक, ये रिसर्च से प्रूव हो चुका है। ठीक है, यानी कि अगर आपने अच्छा सेल्फ कंट्रोल रखना है अपने ऊपर तो आपको आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, खाली नहीं होना चाहिए। अगर आप भूखे हो तो शायद आप अपनी इंपल्सेस पे उतना अच्छा कंट्रोल ना ले पाओ। तो ये एक एग्जांपल है। मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। जज जो होता है ना, वो जब सजा माफ कर रहा होता है, किसी की फांसी की है या किसी की कोई और सजा है, तो जज का एक इतना फिक्स्ड होता है कि अगर 10 लोगों ने एप्लीकेशन दी है तो 3 की ही माफ करनी है। हर किसी की फांसी की सजा माफ नहीं कर सकते, हर किसी को पैरोल नहीं दे सकते वो लोग। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें ये देखा गया कि जब जज का पेट भरा हुआ है तो वो ज्यादा लोगों की सजा माफ करता है। लेकिन जब जज का पेट भरा हुआ नहीं है तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसने उतनी लोगों की सजा माफ नहीं करी। तो सोचो, किसी की जिंदगी मौत, किसी का जेल में रहना या बाहर रहना भी इस पे डिपेंड करता है। होता क्या है कि अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारे ग्लूकोज की जरूरत होती है, बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। आपका नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है। तो जब हमारा नर्वस सिस्टम, यानी किसी से अपना काम निकलवाना हो, तो उससे ये भी ऐसे इसको इम्प्लाई कर सकते हैं कि जज ने जब जज का पेट भरा हुआ था, यानी जब जज के पास इनफ ग्लूकोज था, तब उसने थोड़ी दया दिखाई। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसको कैसे एक्सप्लेन करूं मैं नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में? एक मिनट, एक सेकंड दो मेरे को। इस पे मुझे एक और चीज भी याद आ रही है, उसके बाद बात करेंगे। नर्वस सिस्टम ग्लूकोज का यूज कर रहा था। जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज अवेलेबल हो गया, हाँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वहीं किसी से कुछ ऐसा करवाना है जो वो आमतौर पर ना करे, तो उनको कुछ मीठा खिलाओ। बहुत ज्यादा ग्लूकोज तो है ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम्हारा पेट नॉर्मल लेवल पे भरा होगा तो तुम डिसीजन अच्छे से अपने ले पाओगे। लेकिन वहीं तुमने कुछ बहुत शुगरी खाया है तो भी तुम इम्पल्सिव हो जाओगे, तो भी तुम अपना सेल्फ कंट्रोल खो दोगे।